एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का, आओ समझते हैं। जिसको तुम 10 क्लास में बिहार बोर्ड में हम लोग उसको क्या कहते हैं, चर अचर। चर अचर समझे हो ना? तो देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, चर और अचर, समझ गए? इसी का इंग्लिश नाम होता है वेरिएबल। क्या नाम होता है? वेरिएबल। इसका इंग्लिश नाम होता है कांस्टेंट। अच्छा, अचर का एक और हिंदी नाम होता है जिसको कहते हैं नियतांक, और कह सकते हैं इसको स्थिरांक। क्या कह सकते? स्थिरांक। और इन सब को कह सकते कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया, यहाँ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान नहीं चेंज होता है, वैल्यू चेंज इसका नहीं होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे पाई का मान किसी के लिए चेंज होता है क्या? जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे दोस्त के लिए सेम मान। और वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई, ये सब जो है ये वेरिएबल है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान कुछ भी हो सकता है। सपोज करो हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, वाई बराबर एक्स प्लस 2 लिखे ना, तो यहाँ पे जो ये एक्स और वाई है ये दोनों क्या है बोलो? वेरिएबल। बोलो ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स। और यहाँ जो 2 है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब एक्स और वाई का मान बदलेगा, एक्स और वाई का मान बदलेगा, लेकिन 2 का मान नहीं बदलेगा। तो एक्स और वाई को क्या कहेंगे? चर कह लो या वेरिएबल कह लो। अब तुम साइंस ले लिए हो तो हमेशा वेरिएबल बोलना। और कांस्टेंट के कौन होगा? 2। बात समझ आया? अब ध्यान से सुनो, वेरिएबल 2 तरह के होते हैं। वेरिएबल 2 तरह के होते हैं। कौन? एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा सा इंग्लिश में ही चलेगा ये सब। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मतलब वो स्वतंत्र है, और डिपेंडेंट मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि तुम लोग ना पैसा के लिए किस पे डिपेंडेंट हो? अपने फादर पे। तो तुम क्या हुए? डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन तुम्हारा फादर क्या है? इंडिपेंडेंट है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे और वाई हम लोग को मिलेगा। एक्स का मान रखेंगे, वाई मिलेगा। तो एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 2 जोड़ के। सपोज करो एक्स रखे 1, तो 1 और 2 कितना आया? 3। तो मतलब ये फिक्स है, 2 जुटेगा ही उस पे। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? वाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिपेंड कौन कर रहा है, निर्भर कौन कर रहा है? निर्भर वाई कर रहा है। किस पे? एक्स पे। निर्भर क्या कर रहा है? वाई कर रहा है एक्स पे। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग यहीं से कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं y इज डिपेंडेंट ऑन, y इज डिपेंडेंट ऑन किस पे? x पे। मतलब क्या? दैट इज y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x। इसी को ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में, इसको ऐसे कह सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ क्या? x। फंक्शन ऑफ x, जैसे तुम 10 क्लास में लिखते थे ना p ऑफ x। p ऑफ x क्यों लिखते थे? क्योंकि बहुपद को कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए क्या लिए? px। उसी तरह हम लोग जनरली यहाँ पे क्या लिखते हैं? f ऑफ x। 11 से ऊपर जब भी जाओगे फंक्शन को डिनोट करेंगे किससे? f ऑफ x से, g ऑफ x से। तो y बराबर क्या? f ऑफ x। y बराबर f ऑफ x माने क्या? y इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x माने क्या? कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x के मान पे। जैसे सपोज करो कि एक टीचर किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स पे। उसी तरह एक दुकानदार ग्राहक पे डिपेंड करता है, तो दुकानदार जो है वो ग्राहक का फंक्शन है, टीचर जो है स्टूडेंट का फंक्शन है। सिमिलरली y जो है x का फंक्शन है। समझ आया? तो तुमको यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ? वेरिएबल का, कांस्टेंट का। कांस्टेंट तो रहेगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जिसका वैल्यू चेंज होगा उसे वेरिएबल कहते। हम लोग ना हिंदी में समझाते थे चर और अचर। जैसे बकरी होता है वो चरता है। चरता है मतलब क्या? वो चरेगा तो घूमेगा ना। चरने के लिए क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। तो मतलब उसका वैल्यू चेंज होगा। और जो बकरी नहीं चरता है मतलब कहीं बैठा हुआ है, उसका मान चेंज नहीं होता है। समझ गए ना? तो ऐसे भी याद रख सकते थे, लेकिन हम लोग उतना अब कमजोर है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे वेरिएबल कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू
चेंज नहीं होता है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक कौन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, समझ गए, और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करेगा। तो इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम तुमको फंक्शन क्लियर करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं। आई होप तुमको समझ आया हो।